नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय को लेकर के आए हैं, जिस विषय पर चर्चा करेंगे, कलत्र मूलक धन योग। कलत्र मूलक धन योग क्या होते हैं, जन्म कुंडली में ये किस प्रकार से बनते हैं, इसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम ये जाने कलत्र मूलक धन योग किस प्रकार से बनते हैं और लाभ भी होते हैं। तो जिस भी व्यक्ति या जातक की जन्म कुंडली में ये योग बने, तो वैसे जातक, वैसे व्यक्ति अपनी पत्नी के सहायता से, अपने सहयोगी संबंधियों की सहायता से या अपने दोस्तों या सहपाठियों के सहयोग से ये धन अर्जित करते हैं, धन कमाते हैं या धन जमा करते हैं, जो भी कहें, उनके सहयोग से ही होते हैं। कुंडली में इस प्रकार के योग बनते हैं तो स्वाभाविक वो मदद ही करेंगे ही। तो ये योग की ये प्रथम विशेषता होगी। अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि जन्म कुंडली में किस प्रकार से तैयार होंगे। तो इनमें दूसरे भाव का स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी, इन दोनों की युति संबंध हो या दृष्टि संबंध हो तो ये योग बनेंगे। दूसरा है कि शुक्र भी जन्म कुंडली में बलवान होनी चाहिए, बली होनी चाहिए। या तो स्थान बली हो या स्वगिरी हो या उच्च के हो। अब ये दोनों तीनों स्थितियां जन्म कुंडली में किस प्रकार से तैयार होंगे, इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम ये मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है और दूसरे भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी यहां चंद्रमा बनते हैं और इस लग्न कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी गुरु बनते हैं। अब जन्म कुंडली में दोनों ग्रह की किस प्रकार की स्थितियां बनेगी, जिससे या तो दृष्टि संबंध हो या युति संबंध हो। तो गुरु यदि दशम भाव में हो और चंद्रमा चौथे भाव में, तो गुरु दशम भाव में स्वगिरी हो गए, स्वगिरी होकर के बलवान है, और चंद्रमा स्थान बली है यहाँ, तो ये भी बली हो गए। अब शुक्र की स्थितियां यदि सप्तम भाव में शुक्र हो तो ये स्थान बली हो जाते हैं, या शुक्र पंचम भाव में हो तो स्वगिरी हो जाते हैं। ये स्थितियां भी बनती है तो ये धन योग इस कुंडली में बनेंगे। अब आगे समझने का प्रयास करते हैं कि ये तो दृष्टि संबंध इन दोनों को हो गए। यदि चौथे भाव में गुरु भी आ जाए तो इस तरह से योग बन जाएंगे युति संबंध में, या चंद्रमा चले जाए दशम भाव में तो भी ये स्थितियां बन जाएगी। तो इस प्रकार से दोनों दृष्टिकोण से, युति से भी और दृष्टि संबंध से भी, इस प्रकार के योग आप किसी भी जन्म कुंडली में इस प्रकार की स्थितियां बनती है तो ये योग पूर्ण होते हैं। तो आशा करता हूं कि आपने पूर्णतः
इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।